if cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसकी वैल्यू हमें एवेल्यूएट करनी है, फाइंड करनी है। और सेकंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए कॉट थीटा होता है क्या है, ट्राइंगल के अंदर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। इसमें हम क्या कर लगाएंगे, इसमें लगाएंगे पीजीटी, तो लिखेंगे यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ABC बी गेट। ओके, ये देखिए बच्चों लिखने का तरीका होता है कि ऐसे करके हम लिख लेते हैं। अब इसमें पीजीटी लगाएंगे, क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनकी वैल्यू लगा लेंगे। अब देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर प्लस BC है 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किए तो AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64, इन दोनों को कर दिया ऐड, 9 4 13 के 3 कैरी 1 4 1 11, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 111। तो यहाँ पर हमने 113 अंडर रूट 113, ये हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, जो वैल्यू पूछी है उसको निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट में है आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको याद होगा एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी, किसकी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को बंद कर देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को भी इसी आइडेंटिटी में बंद करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिख दिया, माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे साइन थीटा की जगह, यहाँ पर लिख दिया हमने 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि हाई साइन के ऊपर स्क्वायर लग रहा था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए। ओके, ऐसे ही इसको लिख दिया 1 माइनस ये कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका 7 और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113, ये कर दिया, इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए इक्वल का साइन लगा के ये 1 है, 1 को ऐसे लिख दिया 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 64 अपॉन में कितना आ गया 113। अब ये 113 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। नीचे ये डिवाइड में क्या बचा, देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, अब इनका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका ऊपर 113 का एलसीएम कितना आया 113, यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब आपको पता होगा कि जब ऐसे होता है तो इसमें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, ये हमने ब्रैकेट में ही लिख ली चीज़ें, इक्वल। देखिए 113 माइनस 64 करेंगे, 13 माइनस 4 9, तो यहाँ पर बचा 9 और 10 माइनस ये 49 बचा, और नीचे कितना बच गया, देखिए 13, 113 माइनस 9 ये बचा 64। यही क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
ठीक है ना। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर हमें cot A की वैल्यू 4 दे रखी हो तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 है इसको 4 के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। cot A इज इक्वल टू 4/3 और हम जानते हैं cot A इज इक्वल टू होता है कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया आपका कितना 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। जब किसी ट्राइंगल की दो साइडें पता होती हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लगाते हैं पीजीटी। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल एबीसी में पीजीटी को यूज़ कर लिया। तो लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी। पीजीटी होती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, यहाँ पर AC की वैल्यू निकालनी थी तो AC ऐसे आ गया, AB का स्क्वायर किया, AB है 4, ये है 4, 4 रख दिया, BC की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों को ऐड किया 25। इधर से स्क्वायर हटाया तो ये किस में आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर। AC इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। AC की वैल्यू हमने निकाल ली 5। अब हमें ये चेक करना था कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। हमने इन दोनों को नोट कर लिया। देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जब ए लिखा हुआ है तो एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। टेन टेन ए की जगह पे कितना लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे। और उसके नीचे फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा है तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर दिया। इधर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 4 है, 4 लिख दिया, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ था। माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखिए 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16, 3/4 का स्क्वायर 9/16, ये दोनों हमने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस वन के अपन ने वन लेट करके 16 और 1 16 और 1 का एलसीएम लिए कितना आ गया 16 आ गया। ऐसे नीचे हमने इनका एलसीएम लिए कितना आ गया 16, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये इतना आया इक्वल टू इसका 15 25 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 25। ऊपर वाले एज इट इज लिख देते हैं जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो। अब देखिए यहाँ 16 से 16 कट हो गया, 16 माइनस 9 होता है 7 और ये 16 प्लस 9 होता है 25, 7/25, 16 माइनस 9 7 और नीचे 25 था। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही हैं। जब ये दोनों इक्वल आ गई तो हम कह देंगे यस, ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।